हेलो गाइज, स्वागत करते हैं आपका एकेडमिक क्लासेस में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो चलिए एनसीईआरटी का क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया का ये पार्ट नंबर 3 है। ठीक है, अगर आप लोग पार्ट नंबर 1 और 2 नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो तीसरा यूनिट यहाँ से शुरू होता है कि टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस। ठीक है, पिछले पार्ट्स में हमने देखा कि जो असहयोग आंदोलन है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कैसे राइज हुआ, कैसे क्या क्या हुआ, सभी चीज़ों के बारे में देखा। ठीक है, अब देखते हैं टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस। इसका मतलब होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, तो यह कैसा आंदोलन है और कैसे कैसे लोग इसमें पार्टिसिपेट हुए, क्यों हुए, कैसे हुए, सब चीज़ों के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दिया हुआ है कि इन फरवरी, ठीक है, इन फरवरी 1922, देखिए हम आप लोगों को एक बात बता दें कि जो मेन पॉइंट्स हैं वही हम आप लोगों को बताएंगे, क्योंकि इस बार टर्म 2 में रिटन एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो उसमें जो एग्जामिनर्स हैं तो केवल इम्पोर्टेंट नोट्स जो है, यानी जो मेन लाइनें हैं, या कह सकें कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है या जो मतलब ज़रूरी हैं, उसी को केवल आप लिखते हैं तो एग्जामिनर्स आपको बेस्ट नंबर देते हैं। ठीक है, अगर आप फालतू की बातें लिखते हैं इधर उधर से तो एग्जामिनर गुस्सा होकर आपको आपका नंबर काट सकता है। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या करना है कि जितने भी इंपॉर्टेंट्स लाइन है या जो हेडिंग्स हैं, जो इंपॉर्टेंट लाइन्स है, उसे अपने बुक्स में हाईलाइट करना है और उसी को अपने माइंड में सेट करना है। ठीक है, और उसी को आप अपने एग्जाम में लिखना है। तो चलिए यहाँ से देखते हैं। फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने डिसाइड किया, क्योंकि 1922 में यहाँ पे देखिए, पीछे देखे थे हम लोग कि यहाँ पे चौरी चौरा का हत्याकांड हुआ था। ठीक है, तो यहाँ 1922 में हुआ था। ठीक है, यहाँ पे देखिए चौरी चौरा हत्याकांड 1922 में हुआ था। तो इसके बाद जो लोग थे, अरे महात्मा गांधी थे, तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया जाए। ठीक है, ही फेल्ट मूवमेंट वाज टर्निंग वायलेंट, क्योंकि महात्मा गांधी चाहते थे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से हम बिना हिंसा किए अपनी डिमांड को पूरी करवाएं अंग्रेजों से। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जस्ट इसके विपरीत हुआ। ठीक है, बहुत सारे लोगों की हिंसा हुई, बहुत सारे लोग मारे गए। ठीक है, तब महात्मा गांधी ने डिसाइड किया कि अब इस मूवमेंट को कार्ड ऑफ कर दिया जाए। ठीक है, तो क्या हुआ, और एक और बात थी कि जो सत्याग्रही थे वे वेल ट्रेंड अभी रेडी नहीं हुए थे स्ट्रगल के लिए। ठीक है, विथ इन द कांग्रेस सेम लीडर वेयर नाउ tired of mass struggle and wanted to participate in election to provincial council that had been set up by the government of India Act 1990। ये याद रखिएगा। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। गवर्नमेंट भारतीय सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा पारित किया गया कि मतलब कोई भी नागरिक आम चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, तो कांग्रेस भी इसमें भाग लेना चाहा। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। दे फेल्ट दैट इट वाज इम्पोर्टेंट टू अपोज ब्रिटिश पॉलिसी विथ इन द काउंसिल, यानी जो मतलब कांग्रेस था, कांग्रेस पार्टी, उसका प्लान था कि हम काउंसिल के द्वारा अपने चुनाव को लड़ेंगे। ठीक है, और हम जीत कर जो ब्रिटिश पॉलिसी है, यानी जो अंग्रेजी नीतियाँ हैं, इन्हें हम बदलेंगे, इनका विद्रोह करेंगे, हम अपनी नीतियाँ लागू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं CR दास और मोतीलाल नेहरू एक पार्टी फॉर्म करते हैं। ठीक है, और जिसका नाम रहता है स्वराज पार्टी। ठीक है, स्वराज पार्टी जिसका नाम रहता है। तो ये लोग कहते हैं कि कांग्रेस से कि आप लोग काउंसिल पॉलिटिक्स है उसमें मत जाइए। ठीक है, रिटर्न होइए उससे, क्योंकि वो हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। क्या पता है, शायद अंग्रेजों का चाल हो कि हमें चुनाव लड़ाकर कुछ और करवाना चाहते हो। तो ये चित्तरंजन दास, CR दास और मोतीलाल नेहरू, इन दोनों ने स्वराज पार्टी का स्थापना कर और जो कांग्रेस है उसे आर्ग्यू यानी निवेदन किए। ठीक है, CR दास का मतलब होता है चित्तरंजन दास। ठीक है, इनका पूरा नाम है। तो यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट लाइन, यहाँ पे है बट यंगर लीडर्स, यानी जो नौजवान नेता थे जैसे कि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, इन सभी ने क्या किया कि इन सभी ने कहा कि नहीं, हमें स्वराज पार्टी से मतलब क्या था कि हमें अपना राज दे दिया जाए, हमें अपना उत्तराधिकारी बनने दिया जाए। ठीक है, लेकिन जो नौजवान नेता थे सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने कहा कि नहीं, हमें पूरी स्वतंत्रता चाहिए, हमें फुल इंडिपेंडेंस चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं इस स्थिति में क्या हुआ। इन सच ए सिचुएशन, इस कंडीशन, इस स्थिति में हुआ कि दो कारण है। ठीक है, पहला हुआ कि 1920 से जो पहले थे
यानी जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था उसका जो इकोनॉमिक डिप्रेशन पे बहुत सारा इफेक्ट पड़ा था। ठीक है, पहला कारण तो ये था कि प्रथम विश्व युद्ध होने के बाद बहुत सारे अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा। ठीक है, एग्रीकल्चर प्राइजेज बिगेन फॉल फ्रॉम 1926 एंड कोलैप्स्ड आफ्टर 1930, यानी 1926 और 1930 के बीच अनाजों का भाव इतना गिर गया कि किसानों को रोड पर आना पड़ा। ठीक है, एज द डिमांड ऑफ एग्रीकल्चर गुड फेल एंड एक्सपोर्ट डिक्लाइन, और जो उसका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट था वो भी डिक्लाइन हो गया। ठीक है, पीसेंट फाउंड इट डिफिकल्ट टू सेल देयर हार्वेस्ट, यानी बहुत कठिनाइयों से अपना जो हार्वेस्ट था यानी जो कटाई किए थे फसल को बहुत मुश्किल से बेच पा रहे थे। ठीक है, और उसे बेचने के बाद इतना कम हो गया था मतलब एग्रीकल्चर प्राइस कि उन्हें अपना जो रेवेन्यू था वो भी पे नहीं कर पा रहे थे सारा अनाज बेचकर। ठीक है, बाई 1930 द कंट्री साइड हैज ए टर्मोइल यानी उपद्रव होता है। ठीक है, उपद्रव यानी तहस नहस करना। ठीक है, तो उस समय 1930 में क्या हुआ कि हमारे पूरे देश में उपद्रव मचा हुआ था। ठीक है, Against the background, the new Tory government in Britain constituted a statutory commission, ठीक है, अंडर सर जॉन साइमन सेटअप, मतलब एक ब्रिटेन के मतलब क्या कह सकते हैं वहाँ के सरकार थी। सर जॉन साइमन उन्होंने एक कमीशन फाउंड किया था। ठीक है, सेटअप किया था स्टेचुरी कमीशन। ठीक है, तो यह जब भारत में आया, ठीक है, यहाँ पे कुछ खास नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ से देखिए वेन दी साइमन कमीशन, यानी जब वही स्टेचुरी कमीशन जो है जब भारत में आया तो उसका साइमन कमीशन नाम दिया गया है। ठीक है, जब वो भारत में आया कब आया 1928 में। ठीक है, 1928 में जब साइमन कमीशन भारत में आया तो लोगों ने उसका जमकर विद्रोह किया। ठीक है, तो उसमें क्या था साइमन कमीशन में कि वह एक पार्टी थी। ठीक है, जिसमें कि केवल ब्रिटिश लीडर ही शामिल हो सकते थे। ठीक है, कोई भी इंडियन मेंबर उसमें शामिल नहीं हो सकता था। ठीक है, तो इससे तो पूरा मतलब नज़र आ रहा है कि जो भी उस पार्टी से निर्णय लिया जाएगा अंग्रेज़ों के लिए लिया जाएगा। इसे बहुत ठीक है गाइस, तो इससे पता चलता है कि साइमन कमीशन यानी उनके पक्ष में था, यानी ब्रिटिश लोगों के पक्ष में था। ठीक है, तो 1928 में जब साइमन कमीशन भारत में आया तो यहाँ भारतीय लोगों ने उसका जमकर विद्रोह किया। ठीक है, और नारेबाजी किए, स्लोगन दिए गो बैक साइमन। ठीक है, और ऑल पार्टीज इंक्लूडिंग यानी सभी पार्टी जैसे कि स्वराज पार्टी था, कांग्रेस पार्टी, मुस्लिम लीग पार्टी, इन सभी में जितने भी पार्टिसिपेशन थे सभी लोगों ने मिलकर इसका विद्रोह किया। ठीक है, गो बैक साइमन का। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है कि in an effort to win them over, the Viceroy Lord Irwin announced in October 1929 a vague offer to Dominion status for Indian is an unspecified future, a round table conference to discuss the future constitutions। ठीक है, यानी 1929 में अक्टूबर में जो इरविन था, लॉर्ड इरविन, वो उस समय भारत का वायसराय था। ठीक है, उसने अपनी कोशिशों से इस पर विजय हासिल की। ठीक है, उसने कहा कि ठीक है अगर आप लोग साइमन कमीशन को हटाना चाहते हैं तो इसके लिए हमें डिस्कस करना होगा। ठीक है, तो उसने क्या किया कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। ठीक है, कि किसके लिए, फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशंस के लिए, यानी जो भविष्य में संविधान के लिए। अंग्रेज लोग मानते थे कि भारतीय लोगों के पास उतना मतलब माइंड नहीं है कि अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर अपने कंट्री को रन करा सकें, लेकिन उन्हें ये भी नहीं पता था कि भारत में अगर भारतीय लोग चाह जाएं तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद से बना सकते हैं और बनाए भी। ठीक है, तो इसके लिए एक डिस्कस किया गया है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन करके। ठीक है, दिस डिड नॉट सेटिस्फाई द कांग्रेस लीडर, लेकिन जो कांग्रेस के लीडर थे, जो कांग्रेस पार्टी के नेता थे, वे इसे सेटिस्फाई नहीं थे। ठीक है, द रेडिकल विथ इन द कांग्रेस, ठीक है, लेड बाई जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस become more assertive। ठीक है, द लिबरल एंड मॉडरेट्स हु आर proposing a constitutional system within the framework of British dominion gradually lost their influence। देखिए इधर इम्पोर्टेंट लाइन है, इन दिसंबर 1929। ठीक है, 1929 में दिसंबर में जब प्रेसिडेंसी हुआ, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के अंडर में, द लाहौर कांग्रेस फॉर्मलाइज्ड द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज। तब जवाहरलाल नेहरू ने डिमांड किया कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। ठीक है, उन्होंने कहा कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, नहीं तो हम और भी बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। ठीक है, हमें फुल इंडिपेंडेंस चाहिए। इट वाज डिक्लेयर्ड दैट 26 जनवरी 1930, यह 26 जनवरी 1930 को साबित किया गया कि वुड बी सेलिब्रेटेड, कि हम अपनी स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, इंडिपेंडेंस 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। व्हेन पीपल वेयर टेक ए प्लेज, तब लोगों ने शपथ लिया कि हम भी मतलब जो फुल इंडिपेंडेंस है उसके लिए हम स्ट्रगल करेंगे। ठीक है,
बट दिस सेलिब्रेशन अट्रैक्टेड वेरी लिटिल अटेंशन, लेकिन यह बहुत दिनों तक नहीं चल सका, ठीक है, बहुत दिनों तक नहीं टिका। सो महात्मा गांधी हैड बीन फाइंड ए रिलेट हिज एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, ठीक है। तब महात्मा गांधी के माइंड में एक बहुत मतलब अलग प्रकार का तरीका सूझा, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि देखा कि जब लोग पूर्ण स्वराज के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो क्यों ना हम ऐसे चीज़ों को चुने जो गरीब से लेके अमीर तक और छोटे से लेके बड़े तक और सुबह से लेकर शाम तक हर कोई को हर समय हर जगह उसका ज़रूरत हो, क्यों ना उससे हथियार बनाया जाए। तो क्या किए महात्मा गांधी कि साल्ट को हथियार बनाए, ठीक है, साल्ट को, यानी नमक गरीबों के लिए भी उतना ही महत्व है, अमीरों के लिए भी, छोटे हों बड़े हों, कभी भी आप, ये एक इम्पोर्टेंट फूड आइटम है, ठीक है। अगर लोग खाएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे, सर्वाइव कैसे करेंगे। तो यह एक बहुत बड़ा हथियार बनाया महात्मा गांधी ने, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि महात्मा गांधी फाउंड इन साल्ट ए पावरफुल सिंबल। उन्होंने देखा कि एक बहुत शक्तिशाली हथियार है, ठीक है, दैट कुड बी यूनाइट द नेशन, जिससे कि पूरे राष्ट्र को एक कर सकते हैं हम, ठीक है। ऑन 31 जनवरी 1930, यानी 31 जनवरी 1930 को ही सेंट ए लेटर टू वायसराय इरविन, ठीक है। भारत के जो उस समय वायसराय थे लॉर्ड इरविन, उन्होंने एक उन्हें लेटर लिखा, ठीक है। उसमें उन्होंने 11 चीज़ों की मांग की, ठीक है। अभी ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो 11 चीज़ कौन कौन है, बस इतना आप लोग याद रखिएगा कि 11 चीज़ों में से एक चीज़ था कि जो साल्ट पर टैक्स लगाया गया है उसे हटा दिया जाए, ठीक है। बस यही था। यहाँ पे दिया कि द मोस्ट स्टीरिंग ऑफ ऑल वाज द डिमांड टू एबोलाइज दिस साल्ट टैक्स, ठीक है। यह कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा कि मतलब वह साल्ट इसलिए मतलब उन्होंने डिमांड किया कि जो साल्ट पर टैक्स लगाया गया है उसे हटा दिया जाए, ठीक है। साल्ट वाज समथिंग कंज्यूम्ड बाय द रिच एंड पुअर, यानी वह अमीरों और गरीबों सभी के लिए महत्वपूर्ण है। एंड इट वाज वन ऑफ द इसेंशियल आइटम ऑफ फूड, और यह हमारे भोजन के लिए एक महत्वपूर्ण भाग भी है। द टैक्स ऑन साल्ट एंड द गवर्नमेंट मोनोपोली ओवर इट्स प्रोडक्शन, जो सरकार इसके उत्पादन पर कर लगा रही है उसे हटा दे, ठीक है। महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड, महात्मा गांधी ने खुली चुनौती दी कि मोस्ट ऑपरेसिव फेस ब्रिटिश रूल, चाहे वो कोई भी ब्रिटिश रूल हो उसकी हम डट कर सामना करेंगे, ठीक है। महात्मा गांधी लेटर वाज इन ए वे एन अल्टीमेटम, ठीक है। यहाँ पे दिया इफ द डिमांड्स वर नॉट फुलफिल्ड बाय 11 मार्च। उन्होंने महात्मा गांधी ने पत्र में एक और बात लिखा, ठीक है, अंतिम में अल्टीमेटम, यानी अंतिम शब्दों में लिखा उन्होंने कि अगर हमारी मांगों को 11 मार्च तक पूरा नहीं किया गया, ठीक है, अगर पूरा नहीं किया गया तो हम पूरे भारतीय मिलकर सविनय अवज्ञा आंदोलन एक साथ मिलकर, ठीक है, लॉन्च करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पूरी तरह से खुली चुनौती इरविन को महात्मा गांधी ने दिया, ठीक है। तो भाई ब्रिटिश जो भी गवर्नमेंट थी पूरी दगदगा उठी कि अरे भाई तो सभी खुली चुनौती हमें दे रहे हैं। तो इरविन वाज अनविलिंग टू नेगोटिएट, ठीक है। इरविन न चाहते हुए भी समझौता करने को तैयार हुआ कि ठीक है हम गांधी जी से समझौता करेंगे इसके बारे में कि जो साल्ट टैक्स है उसे हटाया जाए या कम किया जाए, ठीक है, इसके बारे में। सो महात्मा गांधी स्टार्टेड हिज फेमस साल्ट मार्च अकम्पनीड बाय 78 ऑफ हिज ट्रस्टेड वॉलेंटियर, ठीक है। उन्होंने अपने विश्वास पात्र वॉलेंटियर्स को, यानी 78 लोगों के साथ उन्होंने ठीक है गाइज, आप लोग समझे कि नहीं, 18 लोगों के साथ उन्होंने मतलब जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसकी शुरुआत की, ठीक है। इसे डांडी मार्च भी कहते हैं, ठीक है। वैसे अलग है डांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन, लेकिन यहाँ पे उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन के थ्रू ही दांडी मार्च का शुरुआत किया, ठीक है। तो यहाँ पे 78 लोगों के साथ 240 मील उन्होंने पैदल चला, ठीक है। कहाँ से, साबरमती आश्रम से, जो कि साबरमती आश्रम से डांडी तक, ठीक है। डांडी एक छोटा सा शहर है जो कोस्टल एरिया है, ठीक है, गुजरात में है। द वॉलेंटियर वर्कड फॉर 24 डे, यानी लगातार मतलब 24 दिनों तक लोग चले, ठीक है। लगभग एक दिन में लोग 10 मील का दूरी तय किया करते थे, ठीक है। थाउजेंड्स कैम टू हियर महात्मा गांधी वेयर एवर ही स्टॉप्ड। हजारों लोग सुनते थे कि महात्मा गांधी अभी यहाँ पहुँचे हैं, यहाँ रुके हैं, यहाँ जा रहे हैं। ये सभी सूचनाएं बहुत तेज़ी से मतलब फैल रही थी, ठीक है, देश के अलग अलग कोनों तक। एंड ही टोल्ड देम व्हाट ही मींट बाय स्वराज एंड अर्ज्ड बाय देम पीसफुली डेफी द ब्रिटिश। ऑन 6 अप्रैल ही रीच्ड डांडी।
वह 6 अप्रैल को दांडी पहुंच गए, ठीक है। एंड सेरेमोनियली वायलेटेड द लॉ मैन्युफैक्चरिंग साल्ट बाय बॉइलिंग सी वाटर, जहाँ पर नमक बनाया जा रहा था पानी को उबालकर, वहाँ पर दांडी में पहुंच गए 6 अप्रैल को, ठीक है। और वहाँ पर जाकर उन्होंने क्या किया हम आपको बताते हैं। अपने हाथों में कोस्टल एरिया से नमक उठाया और उसे सड़क पर रख के मसला और कहा कि आज से यह नमक कानून हम तोड़ते हैं अपने हाथों से, ठीक है। तभी से नमक कानून तोड़ा गया, ठीक है। और द मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यहाँ से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू होता है। हाउ वाज दिस मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब देखेंगे कि यह जो असहयोग आंदोलन चला था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, उससे कैसे अलग है, ठीक है। पीपुल वेयर नाउ आस्क्ड टू नॉट ओनली रिफ्यूज कॉपरेशन, ठीक है। क्या यहाँ दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे किस चीज़ का फिगर दिया हुआ है, दांडी मार्च का फिगर दिया हुआ है, ठीक है। इतने लोग दांडी मार्च में जा रहे थे, ठीक है। यहाँ पे लिखा है ड्यूरिंग दी साल्ट मार्च महात्मा गांधी वाज अकम्पनीड बाय 78 वॉलंटियर ऑन द वे देयर वर जॉइंड बाय 1000। और जब रास्ते में जा रहे थे तो हजारों लोग उनके साथ जुड़ते गए, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि आल्सो ब्रेक कॉलोनियल लॉ, उन्होंने उस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक ही अर्थ आप लोग समझिए कि जितने भी लॉ थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा लागू किए गए थे उसे तोड़ना, बस यही एक पॉइंट है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का। और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का तो आप लोग जानते हैं, किसी भी फॉरेन गुड्स का बाइकआउट करना, ठीक है। तो यहाँ पे है कि कॉलोनियल लॉ को तोड़ा गया, ठीक है। और बहुत सारे जगहों पर साल्ट लॉ को तोड़ा गया, ठीक है। यहाँ पे और दिया हुआ है कि बहुत सारे जगहों पर जो फॉरेन क्लॉथ लोग यूज कर रहे थे उसे भी बाइकआउट, फॉरेन क्लॉथ को बाइकआउट किया गया, ठीक है। और जो शराब की दुकानें थी उसे बंद करवाया गया। और जो पीसेंट्स यानी किसानों से चौकीदारी टैक्स लिए जा रहे थे उसे भी लोग मना कर दिए, रिफ्यूज कर दिए देने से, ठीक है। विलेज ऑफिशियल डिजाइन, जो भी गांव के लोग थे ब्रिटिश दफ्तरों में काम कर रहे थे उन्होंने रिजाइन किया, त्याग पत्र दिया। एंड इन मेनी प्लेसेस फॉरेस्ट पीपुल, जो जंगल के आदिवासी लोग थे उन पर फॉरेस्ट लॉ लगाया गया था, यानी जंगलों में उन्हें जाने नहीं दिया जाता था, अपने मवेशियों को चराने नहीं दिया जाता था। वे लोग जो मतलब लोग थे जनजाति समुदाय के लोग, उन लोगों को लकड़ी नहीं काटने दिया जाता था, फल नहीं तोड़ने दिया जाता था, यानी जंगल में जाने से उन्हें मना कर दिया गया था, ठीक है। तो इस कानून को भी तोड़ा गया, ठीक है। अब वे लोग क्या किए कि अपना वे लोग लकड़ी इकट्ठा कर सकते थे जंगल से, अपने मवेशियों को चरा सकते थे, ठीक है। ये सारी नहीं पहले थी, तो जो फॉरेस्ट लॉ है उसे तोड़कर ये सभी काम किया गया, ठीक है। फिर यहाँ पे दिया हुआ है कि व्हेन अब्दुल गफ्फार खान ए डिवोट डिसिप्लिन ऑफ महात्मा गांधी, ठीक है। जब अब्दुल गफ्फार खान महात्मा गांधी के साथ जुड़ कर आए तब क्या हुआ कि मतलब कुछ दिनों तक उन राष्ट्र के लिए काम किए। तब 1930 में अप्रैल में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है। और देखते हैं क्या हुआ। एंग्री क्राउड्स यानी पूरा गुस्से से भरी हुई भीड़ पेशावर के सड़कों पर आ गई, ठीक है। फेसिंग आर्मर्ड कार्स एंड पुलिस फायरिंग, बहुत सारे कारों को जलाया गया और क्या किया गया कि पुलिस मतलब फायरिंग की लोगों पर, ठीक है। मेनी वेर किल्ड, बहुत सारे लोग मारे भी गए, ठीक है। एक महीने बाद व्हेन महात्मा गांधी हिमसेल्फ वाज अरेस्टेड, जब महात्मा गांधी उस मतलब एक महीने बाद जब महात्मा गांधी अरेस्ट किए गए तब इंडस्ट्रियल मतलब सोलापुर में जो मजदूर थे कारखानों में काम करने वाले, वे पुलिस यानी जो पुलिस चौकियां थी उन पर अटैक किए और जो नगर निगम की नगर पालिका की बिल्डिंग्स थी उसे तोड़े, ठीक है। लॉ कोर्ट्स एंड रेलवे स्टेशन ऑल स्ट्रक्चर सिविलाइज ब्रिटिश रूल, जितने भी ब्रिटिश रूल थे उससे तोड़ा गया, ठीक है। ए फ्राइटेंड गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विथ ए पॉलिसी टू ब्रिचुअल डिप्रेशन, पीसफुल सत्याग्रही वर अटैक्ड, यानी जो तब अंग्रेजों ने क्या किया कि जो पीसफुल सत्याग्रह यानी जो शांतिपूर्वक से सत्याग्रह कर रहे थे, ठीक है, उन पर अटैक किए गए। बहुत सारे महिलाओं और बच्चों को पीटा गया, ठीक है। और लगभग 1 लाख लोगों को अरेस्ट किया गया, ठीक है। अबाउट 1 लाख पीपुल्स आर अरेस्टेड इन सच सिचुएशन। इस स्थिति में क्या हुआ कि महात्मा गांधी वंस अगेन डिसाइड टू कॉल ऑफ द मूवमेंट, तब महात्मा गांधी ने निर्णय लिया कि जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है इसे भी बंद किया जाए, ठीक है। तो क्या हुआ, एंड इंटर्ड इनटू ए पैक्ट विथ इरविन ऑन 5 मार्च 1931, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ, ठीक है। गांधी इरविन समझौते के द्वारा क्या निर्धारित किया गया है भी देख लेते हैं हम लोग कि जो गांधी जी हैं
राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, ठीक है। तो वहाँ पे गए और लंदन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। एंड गवर्नमेंट एग्री टू रिलीज पॉलिटिकल प्रिजनर्स इन दिसंबर, यानी जो राजनीतिक प्रिजनर्स यानी होता है कैदी, ठीक है, जो राष्ट्र के लिए काम कर रहे थे, जिनको कैद किया गया था, उन्हें छोड़ने के लिए सहमति जताई गई, ठीक है। इन दिसंबर 1931, यानी 1931 दिसंबर में गांधी जी वेंट टू लंदन फॉर कॉन्फ्रेंस, यानी 1931 में दिसंबर में गांधी जी ने लंदन गया उस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए। बट दी नेगोटिएशंस ब्रोक डाउन एंड ही रिटर्न डिसअपॉइंटेड, लेकिन वहाँ पर क्या हुआ कि नेगोटिएशन से, यानी वहाँ की शर्तें कानून उन्हें मतलब रास नहीं आई और वहाँ से वो रिटर्न हो गया, ठीक है। बैक इन इंडिया, जब उन्होंने फिर से भारत में आए तो ही डिस्कवर दैट गवर्नमेंट हैड बिगन ए न्यू साइकिल ऑफ रिप्रेशन, गफ्फार खान एंड जवाहरलाल नेहरू वर बोथ इन जेल। तब उन्होंने बहुत अजीब अजीब चीज़ों को देखा कि गफ्फार खान और जवाहरलाल नेहरू दोनों लोग जेल में हैं, कांग्रेस हैड बीन डिक्लेयर्ड इलीगल, और जो कांग्रेस पार्टी थी उसे अवैध घोषित कर दिया गया है। A series of measures had been imposed to prevent meeting, demonstration and boycott. With great apprehension, महात्मा गांधी relaunched। जब इन सभी परिस्थितियों को देखे, यानी वहाँ पे गांधी इन समझौता में कहा गया कि नहीं, हम सभी पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ देंगे, लेकिन वहाँ से आए महात्मा गांधी तो देखे कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, ठीक है। तब उन्होंने क्या किया कि फिर से रिलॉन्च किया, यानी फिर से पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत किया, ठीक है। और यह आंदोलन जारी रहा 1931 में कि सॉरी यहीं पर नीचे में था कि 1931 में, सॉरी किस पेज पे थे हम लोग, उस पेज पे चलते हैं। हाँ यहाँ पे थे कि यहाँ पे ज़्यादा दिनों तक मतलब जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है नहीं चल पाया, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि हाउ पार्टिसिपेंट्स आर द मूवमेंट, अब मतलब दोबारा जब रिलॉन्च हुआ था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तब लोगों की कैसी फीलिंग थी, क्या सोचते थे कि अरे ये फिर से क्यों चल रहा है आंदोलन, क्या इसका रिजल्ट होगा, इन सभी चीज़ों को, ठीक है। इसमें एक चीज़ है इंपॉर्टेंट, देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है इन अप्रैल 1929 में अप्रैल में भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त थ्रो ए बॉम्ब द लेजिस्लेटिव असेंबली, उन्होंने लेजिस्लेटिव असेंबली पर बॉम्ब फेंका था, ठीक है। ये सभी चीज़ों, यानी जो एक एसोसिएशन यानी ग्रुप बनाया गया था, ठीक है, जिसमें बिस्मिल्ला खान, चंद्रशेखर आज़ाद, ये सभी लोग शामिल थे, ठीक है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी, ठीक है, रिपब्लिकन आर्मी, यह एक बहुत मतलब बढ़िया मतलब बड़ा ग्रुप था, जिसमें बहुत सारे लीडर जुड़े हुए थे, ठीक है। जैसे कि इसी जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी वाला जो ग्रुप है, इसी ग्रुप के द्वारा जो काकोरी कांड हुआ था, इन्हीं सब के ग्रुप के मेंबर्स ने किया था, ठीक है। काकोरी ट्रेन डकैती जिसे कहा जाता है, ठीक है। तो उसमें बिस्मिल्ला खान और चंद्रशेखर आज़ाद भी शामिल रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि हाउ पार्टिसिपेंट सा द मूवमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं, यहाँ पे कुछ दिया नहीं हुआ है खास कि यहाँ पे कह रहा है कि स्वराज का मतलब क्या होता है, ठीक है, कैसे लोगों ने सिविल डिसोबीडियंस को ज्वाइन किया, कैसे उसमें पार्टिसिपेट किया, ये सभी चीज़ें हैं, ठीक है। इन द कंट्री साइड, यानी देश के अलग अलग कोनों में, रिच पीसेंट कम्युनिटीज, यानी जो अमीर किसान थे, यानी जिनके पास लगभग 10 बीघा या 15-20 बीघा तक ज़मीन थी, वैसे लोगों की समुदाय, जिससे कि गुजरात में पाटीदार्स कहा जाता था, ठीक है, उत्तर प्रदेश में जट्स कहा जाता था, ठीक है, वे सभी भी इस आंदोलन में भाग लिए, ठीक है। बीइंग प्रोड्यूसर, क्योंकि उनकी भी कुछ समस्या थी, ठीक है। उनकी क्या समस्या थी कि जो वे लोग कमर्शियल क्रॉप्स का प्रोडक्शन करते थे, ठीक है। तो वे फेल हो गया था, मतलब उसका रेट फेल हो गया था। इतनी महंगाई से वे लोग बीए खरीदते, इरिगेशन करते, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा देते, और इतना कुछ करने के बाद भी उन्हें कुछ ज़्यादा कमाई नहीं होती थी, ठीक है। तो क्योंकि जो अनाज का प्राइस था उसे बहुत डाउन कर दिया गया था, ठीक है। एज देयर कैश इनकम डिसअपेयर्ड, धीरे धीरे उनकी जो इनकम थी गायब होने लगी थी, ठीक है। फाउंड इट इम्पॉसिबल टू पे द गवर्नमेंट रेवेन्यू, जो सरकार को रेवेन्यू देना होता था, रेवेन्यू का डिमांड था, उसे वे पे नहीं कर पाते थे। एंड ही रिफ्यूजल टू गवर्नमेंट रिड्यूस, तब उन्होंने डिमांड किया कि तो आप हमारे रेवेन्यू को कम कीजिए, नहीं तो हम आपका रेवेन्यू नहीं देंगे, ठीक है, टैक्स नहीं भरेंगे।
तब देखिए क्या होता है। तो यहाँ पे होता है कि these rich peasants become enthusiastic supporters to civil disobedience movement। तब जो अमीर किसान थे वे लोग भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का सपोर्ट किए, ठीक है, उसको सहारा दिए कि हाँ भाई सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाया जाए, इन सभी करों को, टैक्सेस को हटाया जाए, ठीक है। And at time forcing reluctant member to participate in the boycott program for them the fight for स्वराज। तब सभी लोगों ने मिलकर अपने स्वराज के लिए इन जो ऊंचे कर लेते थे, हाई रेवेन्यू लेते थे, उसके अगेंस्ट ये सभी स्ट्रगल चलाए गए, ठीक है। बट दीज आर डीपली डिसअपॉइंटेड व्हेन द मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ इन 1931। यानी जो 1931 में जब इस आंदोलन को बंद कर दिया गया था तब इसका बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा था, ठीक है। विदाउट द revenue rates being revised, so when the movement was restarted in 1932, और फिर जब 1932 में इसे रीस्टार्ट किया गया तो बहुत सारे क्या हुए कि पार्टिसिपेट थे वे रिफ्यूज यानी मना करते थे कि नहीं हम इस आंदोलन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसी सब सिचुएशन आ गई थी, ठीक है। द पुअर पीसेंट्री, ठीक है, वे आर नॉट इंटरेस्टेड इन द लोअरिंग ऑफ द रेवेन्यू डिमांड। और जो यानी पुअर यानी जो रिच पेशेंट थे वे लोग तो डिमांड कर रहे थे कि रेवेन्यू कम हो, लेकिन जो पुअर पेशेंट थे वे लोग ये नहीं डिमांड कर रहे थे कि रेवेन्यू कम हो। उन लोगों की अलग डिमांड थी, ठीक है। उन लोगों की डिमांड थी कि जो लैंडलॉर्ड हमसे रेंट ले रहे हैं उसकी कम हो, और उसका कम हो, मतलब क्या कर सकते हैं, उसका पैसा कम हो, या जो उसको हमें टैक्स देना पड़ रहा है उसका वो कम हो, ठीक है। Many of them small tenants cultivating land and retented from land as the depression continued to cash incomes dwindled and small tenants around it difficult to pay their rent, ठीक है। जो उनसे रेंट लेते थे लैंडलॉर्ड छोटे किसानों से, उसके लिए वे लोग स्ट्रगल कर रहे थे छोटे किसान, ठीक है। दे वांटेड टू अनपेड रेंट, यानी जब वे रेंट पे नहीं कर पाते थे तो उनकी ज़मीन छीन ली जाती थी, ऐसी सब सिचुएशन थी, ठीक है। दे जॉइंड ए वेराइटी ऑफ रेडिकल मूवमेंट ऑफ्टन लेड बाय सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट, ठीक है। तब समाजवाद और जो सामाजिक और जो सामुदायिक था यह आंदोलन चलाया गया, ठीक है, पूरी तरह से मिलजुल कर। यहाँ पे कुछ खास नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे दिया कांग्रेस वाज अनविलिंग टू सपोर्ट न, यानी न कांग्रेस, यानी कांग्रेस पार्टी तो मतलब डेमोक्रेटिक लेवल से बना हुआ था, वो उसका अलग ही ऑब्जेक्टिव था, लेकिन उसके न चाहते हुए भी नो रेंट के लोगों के साथ, जो यानी छोटे किसान थे उनके साथ मिलकर उनके साथ संबंध बनाकर, और पुअर और जो गरीब किसान थे और जो कांग्रेस थे सभी लोगों ने मिलकर एक साथ सबकी डिमांड पूरी करने के लिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाया, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे दिया कि व्हाट अबाउट द बिजनेस क्लासेस, ठीक है, हाउ डिड द रिलेट द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार। इंडियन मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैड मेड ह्यूज प्रॉफिट। यानी जो प्रथम विश्व युद्ध था उस समय आर्थिक स्थिति तो कुछ दयनीय थी, लेकिन जो भारत के कुछ उद्योगपति थे, कुछ व्यापार थे, उन्होंने बहुत बड़ा फायदा कमाया था, ठीक है। एंड बिकम पावरफुल, और वो बहुत शक्तिशाली बन गए थे। ये सब चीज़ हम लोग कब देखेंगे, चैप्टर नंबर 5 में देखेंगे, ठीक है। तो अभी इसके बारे में नहीं पढ़ना है हमें, चैप्टर नंबर 5 में इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो ठीक है, तो यहाँ पे जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, उद्योगपति थे, इन लोगों ने भी एक मतलब ग्रुप बनाया, पार्टी बनाया, ठीक है। 1920 में इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस इन 1920 में, एंड द फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन 1987 में इस पार्टी का स्थापना किया, ठीक है। FICCI, ठीक है, इंडियन फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, ठीक है। इसे आप लोग याद रख लीजिएगा। लेड बाय द प्रोमिनेंट इंडस्ट्री लाइक पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास एंड GD बिरला, ठीक है। जो बड़े बड़े उद्योगपति थे, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है नाम, पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास एंड GD बिरला, ये सभी उद्योगपति ने इसका नेतृत्व किया, ठीक है। द इंडस्ट्रियलिस्ट्स अटैक कॉलोनियल कंट्रोल ओवर द इंडियन इकोनॉमी और सपोर्टेड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। इन्होंने इस पार्टी के थ्रू सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का सपोर्ट किया, ठीक है। व्हेन इट वाज फर्स्ट लॉन्च्ड, ठीक है, जब यह पहली बार लॉन्च किया गया था तब, ठीक है। दे गेव फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड रिफ्यूज टू और बाय टू सेल इम्पोर्ट्स गुड्स। तब इन्होंने कहा था, तब इन्होंने जो
फाइनेंशियल जो कह सकते हैं यानी पैसे के लिए जो ज़रूरत पड़ती थी इस आंदोलन को, तो इन लोगों ने उसका भरपाई किया, ठीक है। और वे लोग मना करते थे कि आप लोग जो भी इम्पोर्ट्स गुड है उसे न खरीदिए न बेचिए, ठीक है। मोस्ट बिजनेसमैन कैम टू सी स्वराज, बहुत सारे बिजनेसमैन भी स्वराज को देखे, ठीक है। एट द टाइम कॉलोनियल रेस्ट्रिक्शन ऑन बिजनेस वुड नो लॉन्गर एग्जिस्ट एंड ट्रेड एंड इंडस्ट्री वुड फ्लॉरिश विदाउट कंटेस्ट। यहाँ पे कुछ खास नहीं दिया गया है। आते हैं यहाँ पे कि द फेलर ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बिजनेस ग्रुप वे आर नो लॉन्गर यूनिफॉर्मली इंटरेस्टिक्स, यानी जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो जो बातें कही गई थी वो ज़्यादा दिन तक नहीं टिकी, फेल हो गई थी, ठीक है। आते हैं नीचे, यहाँ पे दिया हुआ है द इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लासेस डिड नॉट पार्टिसिपेटेड इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन लार्ज नंबर, ठीक है। जो इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लासेस थी यानी जो कह सकते हैं मिडिल क्लास के लोग, ठीक है, जो उद्योगों में मजदूर के काम करते थे, वे सब बहुत बड़ी मात्रा में सिविल डिसोबीडियंस में भाग नहीं लिया, हिंसा नहीं लिया, ठीक है। एक्सपेक्ट इन द नागपुर रीजन, यानी जो नागपुर का क्षेत्र है, यह तो अपवाद, इसके अपवाद में यानी केवल नागपुर के क्षेत्र के ही मजदूर उसमें शामिल थे, ठीक है, और कहीं के मजदूर उसमें शामिल नहीं थे, ठीक है। एज द इंडस्ट्रियलिस्ट कैम क्लोजर टू कांग्रेस वर्कर्स स्टेड अलूफ, ठीक है। बट इन द स्पाइट ऑफ सम वर्कर्स डिड पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। यहाँ पे कुछ खास नहीं दिया हुआ है। आते हैं नीचे, हाँ यहाँ पे देखिए पॉइंट्स, देयर वेर स्ट्राइक्स बाय रेलवे वर्कर्स, यानी जो रेलवे वर्कर्स थे 1930 में उनके द्वारा स्ट्राइक किया गया, हड़ताल किया गया, ठीक है। एंड डॉक वर्कर इन 1932, और डॉक वर्कर थे उन लोगों ने भी 1932 में हड़ताल किया, ठीक है। इन 1930 यानी 1930 में थाउजेंड्स ऑफ वर्कर इन छोटा नागपुर टीन माइंस और गांधी कैप एंड पार्टिसिपेटेड इन प्रोटेस्ट रैली एंड बाइकआउट कैंपेन, ठीक है। 1930 में जो छोटा नागपुर यानी वहाँ पे टीन माइन है छोटा नागपुर में, वहाँ के मजदूरों ने क्या किया कि गांधी कैप यानी जो गांधी कैप को जैसा पहनते थे वैसे कैप पहनकर रैली में पार्टिसिपेट किया, ठीक है। तो हम यहाँ पे थे, बट द कांग्रेस वाज रिलक्टेंट टू इंक्लूड वर्कर्स डिमांड एज पार्ट ऑफ इट्स प्रोग्राम ऑफ स्ट्रगल, ठीक है। इफ इट फेल्ट दैट दिस वुड एलिनेट इंडस्ट्रियलिस्ट एंड डिवाइडेड द एंटी इंपेरियल फोर्सेस। यहाँ पे कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है कि अनदर इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन, यानी जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, इसमें बहुत सारी महिलाएं भी भाग ली थी, ठीक है। ड्यूरिंग गांधी जी साल्स मार्च, यानी जब दांडी मार्च चला था तो थाउजेंड ऑफ वुमेन्स, यानी उस समय भी हजारों की संख्या में महिलाएं कैम आउट देयर होम्स टू लिसन टू हिम, यानी जब नमक आंदोलन के बारे में सुनी तो अपने घर से बाहर निकलकर रोड सड़कों पर आंदोलन करने के लिए निकल पड़ी, ठीक है। और यहाँ पे है दे पार्टिसिपेटेड इन द प्रोटेस्ट मार्चेज मैन्युफैक्चर्ड साल्ट, यानी जितने भी आंदोलन हुए उन सभी में महिलाओं का भी महत्वपूर्ण भाग रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं कि मैनी वेंट टू जेल, यानी बहुत सारे लोगों को जेल भेजा गया। इन अर्बन, यानी जो शहरी क्षेत्र हैं, वहाँ पे दी वोमेन वेयर फ्रॉम हाई कास्ट फैमिली, जहाँ पर शहरी क्षेत्रों में जो हाई कास्ट की फैमिलीज थी जैसे कि बड़े घराने के, इन रूरल एरियाज यानी ग्रामीण क्षेत्र में भी कई मतलब जो अमीर पीसेंट्स की हाउस होल्डर थी, ठीक है। मूव्ड बाय गांधी जी कॉल दे बिगेन टू सी सर्विस टू दी नेशन एज ए सेक्रेड ड्यूटी ऑफ वोमेन, यानी महिलाओं के लिए अलग से जो कह सकते हैं कि इनके लिए ड्यूटी है, मतलब जो इनका आंदोलन करने का तरीका था अलग टाइप्स का था, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है कि एट दिस इंक्रीज पब्लिक रोल डिड नॉट नेसेसरीली मीन एनी रेडिकल चेंज इन द वे पोजिशन ऑफ वोमेन was visualized. Gandhiji was convinced that it was the duty of women to look after home and hearth, यानी महिलाएं उस समय घर को भी देखती थी, ठीक है। बाहर की अंदर की सभी चीज़ों की देखती थी, ठीक है, देखभाल करने का उनका काम था। और यहाँ पे दिया हुआ है सबसे इम्पोर्टेंट लाइन, बी गुड मदर एंड गुड वाइफ्स, ठीक है, यानी अच्छी बीवियाँ बनने की भी फर्ज अदा कर रही थी, अच्छी माताएं भी बनने की फर्ज अदा कर रही थी, ठीक है। इस समय मतलब उस समय आंदोलन जब चल रहा था तो महिलाओं पर भी बड़ी मतलब कह सकते हैं जिम्मेवारियाँ आ गई थी, ठीक है। एंड फॉर ए लॉन्ग टाइम, बहुत लंबा समय तक कांग्रेस वाज रिलक्टेंट टू अलाउ वुमेन टू होल्ड एनी पोजीशन ऑफ अथॉरिटी विद द ऑर्गेनाइजेशन, किसी मतलब बहुत लंबे समय तक जो कांग्रेस था यह भी इसमें भी कई ऐसा पोजीशन है जिसमें कि वोमेन थी यानी महिलाएं थी। इट वाज कीन ओनली बाय द सिंबलिक प्रेजेंस, यह मतलब कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा मतलब स्रोत है, मतलब स्रोत करने का मतलब कि वहाँ पे मतलब महिलाएं हैं, वहाँ पे
कह सकते हैं कि वहाँ पे ज़्यादा लोगों की मान्यताएं हैं, ठीक है। लिमिट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसका लिमिट क्या था, ठीक है। लिमिट यानी क्या ड्रॉबैक्स थी, ठीक है, क्या कमियाँ रह गई थी, ये सभी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि नॉट ऑल सोशल ग्रुप वेयर मूव्ड बाय एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट ऑफ स्वराज। सविनय अवज्ञा आंदोलन में जितने भी मतलब पार्टिसिपेंट्स थे, सभी लोग स्वराज के मतलब से नहीं उसमें भाग लिए थे, ठीक है। वन ऑफ सच ग्रुप वाज नेशंस अनटचेबल, कुछ में छुआछूत था, ठीक है। हु फ्रॉम अराउंड 1930 हैड बिगन टू कॉल देमसेल्व्स दलित एंड अफ्रेब्स, जो 1930 से दलित या मतलब कहना चालू किए, ठीक है। फॉर लॉन्ग कांग्रेस हैड इग्नोर्ड द दलित, यानी दलित जो समुदाय के लोग थे, कांग्रेस उन्हें इग्नोर करता था बहुत लंबे समय तक, यानी जब स्थापना हुआ था तो उस समय जो दलित समुदाय के लोग थे उन्हें किसी भी पोजीशन पे नहीं रखा जाता था, ठीक है। फॉर फियर ऑफ ऑफेंडिंग सनातनीस, यानी सनातन एक धर्म है, जो उसको मानने वाले हैं उसे सनातनीस कहा गया है, ठीक है। द कंजर्वेटिव हाई कास्ट हिंदू, ये मतलब जो हाई कास्ट के हिंदू थे इन्हीं सभी को सनातनीस कहा गया है, बस इन्हीं लोगों का पोजीशन कांग्रेस में रहता था, ठीक है। बट महात्मा गांधी डिक्लेयर दैट स्वराज वाज नॉट कम फॉर 100 ईयर्स इफ द अनटचेबिलिटी वाज नॉट इलिमिनेटेड। ही कॉल्ड ऑफ टचेबल्स हरिजन्स, ठीक है, यानी जो दलित समुदाय के लोग थे उन्हें हरिजन कहा जाता था, ठीक है। तो महात्मा गांधी ने डिक्लेयर किया कि हम अब छुआछूत नहीं बरकाएंगे, ठीक है। फॉर द चिल्ड्रेन ऑफ गॉड, यानी कहते हैं कि बच्चे में भगवान के रूप होते हैं, तो अगर वो दलित समुदाय में जन्म ले लिए तो क्यों हम उनसे छुआछूत बरकाएंगे, ठीक है। ऐसे सब मतलब आइडियाज लोगों में स्प्रेड करके छुआछूत मिटाने का काम किए, ठीक है। ऑर्गेनाइज सत्याग्रह टू सिक्योर देम एंट्री इनटू टेम्पल्स, और मतलब जो दलित समुदाय के लोग थे उनको मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता था, ठीक है। तो उसके लिए सत्याग्रह किया उन्होंने, फिर तब जाकर उन्हें मान्यता मिली कि हाँ आप लोग मंदिर में घुस सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं। पब्लिक वेल्स, यानी जो सार्वजनिक कुएँ हैं गांव के, वहाँ पर भी दलित को नहीं जाने दिया जाता था, सड़कों पर नहीं चला दिया जाता था, स्कूलों में उनके बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता था। ऐसी सब उनके साथ बर्ताव किया जाता था, बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था दलितों के साथ उस समय, ठीक है। ही हिमसेल्फ क्लीन टॉयलेट, उनका मतलब कार्य था कि टॉयलेट जो था उसका साफ करना, ठीक है। वर्क ऑफ द बांगी द स्वीपर्स, यानी जो झाड़ू लगाने वाले होते हैं सड़कों पर, ये सब उनके मतलब जो छूत टाइप का काम है उन्हें करने के लिए कहा गया था, ठीक है। परसुएड अपर कास्ट चेंज द हार्ट एंड गिव अप द सीन ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है। छुआछूत को मतलब अपर कास्ट में छुआछूत को पाप माना जाता था, ठीक है। कहा जाता था कि अगर आप मतलब बाद में छुआछूत को पाप माना गया, ठीक है, जब इसका आंदोलन लोग करने लगे तब। उससे पहले जो अपर कास्ट के लोग थे उनमें ये आइडिया थी कि अरे ये तो मतलब लोअर कास्ट का है, इसे दूर रहना ही ठीक होगा, ठीक है। उसे अगर गलती से टच भी हो जाते थे तो मानते थे कि हमने पाप कर दिया है कोई, ठीक है। ऐसी सब भावनाएं उनके मन में आते थे, ठीक है। बट मेनी दलित लीडर्स, लेकिन दलित में बहुत सारे ऐसे नेता है, ठीक है, वेयर कीन ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम ऑफ कम्युनिटी, जिन्होंने अपने समुदाय के समस्याओं को सुलझाने में काम किया, ठीक है। एक महान व्यक्ति हैं जो दलित समुदाय से हैं, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने हमारे देश में इतना अपना हाथ बटाया कि आज इनकी मेहरबानी है कि हम यहाँ पर चैन की सांसों लेकर सो रहे हैं, बैठ रहे हैं, हर कार्य कर रहे हैं, नहीं तो आज भी हम किसी की गुलाम में बंधे होते, ठीक है। ऐसी सब भावनाएं थी। फिर दिया हुआ है कि दे बिगेन ऑर्गेनाइजिंग देम सेल्फ डिमांडिंग रिजर्व सीट्स इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। तब लोगों ने क्या किया कि जो दलित लोग थे उनके लिए आरक्षण दिया एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, सेपरेट इलेक्टोरेट, उनके लिए चुनाव में भी अलग से आरक्षित किए गए, ठीक है। दलित मेंबर अलग से उसमें रखे गए, ठीक है। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट दे बिलीव वुड रिसॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ सोशल डिसेबिलिटी, जो उनकी सामाजिक भिन्नताएं थी उस समस्या को भी सुलझाया गया, बहुत सारा काम किया गया। दलित पार्टिसिपेशन इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज देयरफॉर लिमिटेड। यहाँ पर सिविल डिसोबीडियंस का लिमिट यही था कि जितने भी दलित पार्टिसिपेशन थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में मतलब भाग नहीं लिए थे, ठीक है। पर्टिकुलरली इन महाराष्ट्र नागपुर रीजन वेयर ऑर्गेनाइजेशन आर क्यूट स्ट्रॉन्ग, और जबकि नागपुर जैसे रीजन में, महाराष्ट्र जैसे रीजन में सविनय अवज्ञा आंदोलन जमकर चला, लेकिन वहाँ पे दलितों ने अपनी भूमिका नहीं निभाई, या कहा जाए कि वे चाहते थे कि हम इसमें पार्टिसिपेट हों, लेकिन नहीं होने दिया जाता था। ऐसी सब
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, देखिए हम आपको बताए हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इनका नाम आ गया। हु ऑर्गेनाइज द दलित इंटू डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन इन 1930, यानी 1930 में डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन की स्थापना किया गया, जिसमें कि केवल दलित मेंबर शामिल थे। ठीक है, क्लासेस विद महात्मा गांधी एट सेकेंड राउंड टेबल, यानी महात्मा गांधी से बात विचार विमर्श करके ही इस समुदाय को ऑर्गेनाइज किया गया। ठीक है, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किया गया बाय डिमांडिंग सेपरल इलेक्ट्रो, यानी जो दलित के लिए चुनाव के माहौलों में आरक्षित सीटें होती हैं उसके बारे में बात करने के लिए। ठीक है, व्हेन द ब्रिटिश गवर्नमेंट कंसीड अम्बेडकर्स डिमांड, जब ब्रिटिश सरकार ने अम्बेडकर की इस मांग को सुना तो गांधी जी बिगेन फास्ट ऑन टू डेथ। यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मतलब यहाँ पे दिया कि गांधी जी बिगेन ए फास्ट ऑन टू डेथ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, शायद आगे चल कर समझ में आ जाए। ही बिलीव्ड दिस सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर दलित वुड स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन इनटू सोसाइटी। ठीक है, अम्बेडकर अल्टीमेटली एक्सेप्टेड गांधी जी पोजीशन एंड द रिजल्ट वाज पूना पैक्ट ऑफ सितंबर 1930, यानी अम्बेडकर की जो भी मतलब बातें थी गांधी जी ने उसे स्वीकार किया और उसे उसका अच्छा परिणाम भी हुआ। ठीक है, पूना पैक्ट जो सितंबर में हुआ था 1932 में, उसका उसी के लिए किया गया था कि हाँ आपकी बातों को स्वीकारा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे फिर नेक्स्ट दिया गया है, ये आप लोग डेट याद रख लीजिएगा, आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि पूना पैक्ट कब हुआ था। ठीक है, और चाहे मतलब ये भी पूछ सकता है कि पूना पैक्ट जब हुआ था उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, यानी सिद्धांत क्या था। ठीक है, इट गेव डिप्रेस्ड लेटर टू नॉन ए शेड्यूल्ड कास्ट, जो डिप्रेस्ड क्लासेस थे उसे बाद में शेड्यूल्ड क्लास के नाम से जाना गया। अभी लोग कहते हैं एससी के हैं, एसटी के हैं, तो वही एससी का मतलब होता है शेड्यूल्ड कास्ट और एसटी का मतलब होता है शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ठीक है, रिजर्व सीट इन प्रोविंशियल सेंट्रल, ये तो हम लोग जान ही गए कि आरक्षण सीट उन्हें प्रदान किया गया। ठीक है, जनरल इलेक्टर बट दे वेयर वोटेड बाय द जनरल इलेक्टोरेट। ठीक है, दे दलित मूवमेंट हाउएवर कंटिन्यूड अप्रहेंसिव द कांग्रेस लेड नेशनल मूवमेंट सम ऑफ द मुस्लिम पॉलिटिकल। अब देखिए, अब दलित का बात कर लिए, अब मुस्लिम का बात करते हैं। ठीक है, सम ऑफ द मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया आर आल्सो ल्यूकवार्म इन देयर रिस्पॉन्स और टू द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, यहाँ पे जो खिलाफत आफ्टर द डिक्लाइन द नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट ए लार्ज सेक्शन ऑफ मुस्लिम फेल्ट कांग्रेस फ्रॉम मिड 19th। यहाँ पे कह रहा है कि जो खिलाफत मूवमेंट चलाया गया था, जब सब असहयोग आंदोलन चलाया गया था, तो यह एक समुदाय था। ठीक है, जिसमें कि केवल मुस्लिम मेंबर शामिल थे। ठीक है, जो कि मतलब कब से, यानी 1920 के मध्य से कांग्रेस कैम टू मोर विजिबली एसोसिएटेड विथ ओपनली हिंदू रिलीजन नेशनलिस्ट ग्रुप लाइक हिंदू महासभा। ठीक है, यानी जो कांग्रेस था यह हिंदू और मुस्लिम दोनों का मिलाने का काम किया कह सकते हैं, क्योंकि गांधी का भी विचारधारा था कि जो भी मतलब हिंदू और मुस्लिम है इन दोनों को एक छाते के नीचे लाने का यही एक जरिया है कि दोनों, यानी कांग्रेस ही एक जरिया है। ठीक है, यानी कांग्रेस के थ्रू हम दोनों को एक जगह मिला सकते हैं। ठीक है, ईच कम्युनिटी ऑर्गेनाइज रिलीजियस प्रोसेसन मिलिटेंट हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी। यहाँ से कुछ खास नहीं है, आपके एग्जाम में यहाँ से कुछ पॉइंट पूछने वाला नहीं है। ठीक है, आपको यहाँ पर बस बता दे रहे हैं द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। ठीक है, पूछता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, मेड इफोर्ट्स टू नेगोशिएट एंड इन 1927 appeared that such a unity could be forged। the important difference were over Christian and जो भी मतलब मुस्लिम लीग के और कांग्रेस के थे, इन सभी ने कोशिश किया कि जो भी इम्पोर्टेंट मतलब हैं मतलब कोई भी प्रकार का भेदभाव है किसी भी जाति में, किसी भी समुदाय में, सबसे पहले उसे मिटाया जाए। क्यों पता है आपको? तो क्योंकि अगर भेदभाव रहेगा तो लोगों में एकता नहीं आएगी जल्दी, और एकता लाने का मतलब यही जरिया है कि सभी लोगों को एक समान मतलब क्या कहते हैं कि दर्जा दिया जाए समाज में रहने का। ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है कि महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू एंड मौलाना आज़ाद, देखिए यहाँ एट सेवाग्राम आश्रम वार्धा 1935 में, यानी 1935 का फिगर है। ठीक है, वार्धा जो सेवाग्राम जहाँ पर सेवाग्राम आश्रम है, ठीक है, वहाँ पे ये मौलाना आज़ाद हैं। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू है, महात्मा गांधी, इन तीनों ने मतलब ये तीनों लोग वहाँ पे गए थे। कह सकते हैं कि मतलब लोगों को इससे शायद आ जाए कि आइडिया कि जब इतने नेता बड़े बड़े होकर एक साथ रह सकते हैं तो हम आम आदमी होकर क्यों नहीं एक साथ रह सकते। ऐसे सब विचारधाराओं के लिए ये तीनों लोग एक साथ चला करते थे उस समय। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना वन ऑफ द लीडर ऑफ द मुस्लिम लीग, यानी मुस्लिम लीग के सबसे इम्पोर्टेंट लीडर थे। ठीक है, वाज विलिंग टू गिव अप द डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट्स इफ मुस्लिम वेयर एश्योर्ड रिजर्व सीट इन सेंट्रल असेंबली एंड रिप्रेजेंटेशन इन proportions of population in the Muslim dominant provincial।
बंगाल एंड पंजाब, यहाँ से कुछ खास नहीं है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस इन 1928 यानी 1928 में जितने भी पार्टी कॉन्फ्रेंस हुए थे डिसअपियर्ड, ठीक है। व्हेन M.R. जैकर ऑफ द हिंदू महासभा स्ट्रांगली अपोज्ड इफोर्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइज, ठीक है। जितनी भी मतलब उस समय जो भी दुविधा थी, समस्याएं थी, उसे सॉल्व करने के लिए हिंदू महासभा के, यानी यह एक पार्टी है, ठीक है, जिसके की हेड थे उस समय M.R. जयकर, ठीक है। इनका पूरा नाम है मुकुंद राव जयकर, ठीक है। तो इन्होंने वे सारी बुराइयां जो थी हमारे समाज में उसे मिटाने का काम किया, डिसअपियर्ड करने का काम किया, ठीक है। व्हेन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्टेड देयर वाज थस एन एटमॉस्फेयर ऑफ सस्पिशन एंड डिस्ट्रस्ट बिटवीन कम्युनिटीज एलिनेटेड फ्रॉम द कांग्रेस लार्ज सेक्शन ऑफ मुस्लिम कुड नॉट रिस्पॉन्ड टू कॉल। यहाँ पे कुछ खास नहीं दिया हुआ है, हम आपको बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोग इसको माइंड में रखिएगा हमेशा। इन 1930 यानी 1930 में सर मोहम्मद इकबाल एज प्रेसिडेंट ऑफ द मुस्लिम लीग, यानी जो मुस्लिम लीग थी पार्टी, उसके राष्ट्रपति बने कौन? सर मोहम्मद इकबाल, ठीक है। बस यहाँ पे एक लाइन इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको माइंड में रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट पेज पे क्या है। नेक्स्ट पेज पे हम आपको नेक्स्ट पार्ट के वीडियो में आपको यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5 क्लियर करूँगा, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। पढ़ते रहिएगा, सेकेंड टर्म का तैयारी में लगे रहिएगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।